हरे कृष्णा राधिका माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा शमिका माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा पूजा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी आपके चरणों दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रेखा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। पूजा माता जी, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे लग गया। हम तो क्या बात कर रहे हैं माता जी, आप नहीं, हमें नहीं, आशीर्वाद दीजिए, आप हमारे लिए नहीं प्रार्थना माता, कीजिए। मैं योग्य हम तो नहीं हूँ माता जी, वैष्णवों आपको के चरणों आशीर्वाद की दे धूलि सकते। के बराबर भी नहीं है। तो हरे मैं कृष्णा वैष्णव दंडवत नहीं हूँ प्रणाम। माता जी, वैष्णव तो आप लोग हो। हरे कृष्णा राधे माता जी, दंडवत प्रणाम। आप कहाँ से हो राधे माते? आप म्यूट हो माता जी। अभी अभी राधे माता जी नई जुड़ी हैं क्या? जी माता जी। जी जी। प्रभु जी शुरू करें। जी माता जी शुरू कीजिए। माता जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। माता जी शुरू ओम कीजिए। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरणा केवल भगति समान, बंधु मोहि सावधान बाटे, जहर प्रसादे हे भव तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति हो जाय और ते, कृष्ण प्राप्ति हो जाय और ते। गुरुमुख पर चित कोरिया क्या, आर ना कोरी हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति, ऐसे उत्तम गति। जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान रीते प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाई जहाँ चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार्दन बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवन, लोकनाथ लोकेर जीवन। हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया, हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। हे बेजश कुशक त्रिभुवन, हे बेजश कुशक त्रिभुवन। श्रीला प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लूलो शरण। प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय, जय जय प्रभुपद प्रभुपद, जय
जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु वंदना का अनुवाद इस प्रकार है। हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी स्थिति है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों से वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। कोई गलती हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा। नहीं माता जी, बहुत सही। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। अच्छा, पिछले सत्र की जानकारी सुचेता माता जी आई है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता, सुचेता माता जी आई है। हरे कृष्णा। हाँ जी, आइए प्रभु जी। मैंने माता जी लिखा हरे नहीं कृष्णा। कल का। हरे कृष्णा। हरे कल का कृष्णा। नहीं हाँ, लिखा? नहीं लिखा नहीं मैंने। अच्छा, कोई दूसरे भक्त कोई है जो पिछले सत्र की जानकारी देंगे? हरे कृष्णा। कोई अन्य भक्त हैं जो स्वेच्छा से बताना चाहेंगे पिछले सत्र की जानकारी? डॉक्टर रेखा माता जी, आपने हैंड रेज किया है, आप बताना चाहें तो बताइए माता जी। हरे कृष्णा। अगर कोई नहीं तो मैं बताती हूँ। हरे कृष्ण। जी माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। गुरुजी ने कल आनंद वृंदावन प्रभु जी का वीडियो दिखाया। वहां पे आनंद वृंदावन प्रभु जी तो स्पॉन्टेनियसली बोल रहे थे। जैसे कि वो वीडियो में बताते हैं कि सैटरडे संडे जपा करते थे, 32 माला 50 जन आते थे पुराने जमाने में, लेकिन अब तो 100-200 लोग आते हैं। तो सरप्राइजिंग होते हैं और वो बोलते हैं कि ये सब डेडिकेशन सब एक्सेप्शनल है। लेकिन ये जपा थोड़े दिनों बाद मोनोटोनस हो जाएगा। जपा कृष्णा कॉन्शियस नहीं तो मोनोटोनस होने के बाद कृष्णा कॉन्शियस का टेस्ट चला जाता है, ऐसे बोलते हैं प्रभु जी। कलयुगी जीवात्मा थोड़े दिन बाद मोनोटोनस होता है। जैसे कि वहां पे प्रभु जी एग्जाम्पल देते कि स्कूल जाने वाले बच्चे बाद में बोर हो जाते हैं, एक सूरीपन आ जाता है उनके जीवन में। अंदर से हार्डकोर डिटर्मिनेशन नहीं आए तो ये जपा मोनोटोनस होता है। और प्रभु जी बोलते हैं कि कृष्णा और कृष्णा के नाम में कोई भी अंतर नहीं है। और जहाँ कृष्णा से हम अगर डायरेक्ट एसोसिएशन रखते हैं तो कृष्णा के गुण हमारे जीवन में आते हैं। कभी-कभी माया आती है और बोलती है कि तूने सब समय बर्बाद किया है। और
प्रभु जी बाद में 3 चीज़ों का ध्यान करने को बोलते हैं। कुछ प्रॉब्लम नहीं तो भी हरि नाम का टेस्ट चला जाता है। जैसे कि पहले डिवोटीज़ रेगुलर होते हैं, बाद में चले जाते हैं। वहाँ पे प्रभु जी एक एग्ज़ाम्पल देते हैं 31 मार्च में बहुत शेड्यूल पैक होता है तो भी एक डिवोटी आके 64 माला करके जाता है काम पे। इतना वो कमिटेड रहता था, लेकिन बाद में वो भी चला जाता है। 2-3 साल से वो नहीं आ रहा है, ऐसे बोलते हैं प्रभु जी। प्रभु जी खुद को डर लगता है ऐसा मेरे में नहीं आएगा ना, ऐसा सोचते हैं। यहाँ पे प्रभु जी पहला पॉइंट बोलते हैं कि हरि नाम लेने के लिए अच्छे भक्तों का संग, अप डाउन भी अगर हो, तो भी टिके रहना चाहिए। ऐसे भक्तों को देखने से आप टिकोगे। जो ऑलरेडी घायल है, उसे ज़्यादा घायल करने की ज़रूरत नहीं है। जो अलर्ट है, उसे ही सर्कल में से बाहर निकालने की माया पूरी एनर्जी लगाती है। आप फिर निकल जाओगे। कृष्णा कॉन्शियस में आना ईज़ी है, लेकिन यहाँ पे मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। प्रभु जी यहाँ पे जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज में जो 2-3 साल पहले दिखते हैं, वो बाद में दिखते नहीं, वैसे ही कृष्णा कॉन्शियस में होता है। माया की वजह से वो फेस नहीं कर पाते और फिर चले जाते हैं। यहाँ पे प्रभु जी बोलते हैं कि गिल्ट फील करते हैं, जैसे कि सब डिवोटीज उन पे ध्यान देते रहते हैं। वो खोटा तो नहीं बोल सकते, उल्टा-सुल्टा भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो डिवोटी होते हैं, तो वे पूरा संघ ही छोड़ते हैं। ब्रह्मचारियों का भी वैसा ही होता है, ब्रह्मचारी भी बाद में गृहस्थाश्रम में गए तो चले जाए, तो वो किसी को फेस नहीं कर सकते तो पूरे संघ से ही निकल जाते हैं। माया वहाँ पे पूरी शक्ति लगाती है डिवोटी को हिलाने के लिए। यहाँ पे प्रभु जी एग्जाम्पल्स देते हैं जैसे कि लेट नाइट सोना, ठंडी, पेपर में पढ़ते हैं, कुछ यूट्यूब में देखते हैं और अंदर का कचरा बाहर आता है। तो किसी ने इनजस्टिस किया तो वो भी मन में लेके सो जाए तो नींद पूरी नहीं होती, फिर जपा नहीं ठीक से होगा। सुबह माला करने बैठना होता है, बहुत संघर्ष होता है वहाँ पे। नए डिवोटीज हैरान होते हैं और नहीं चाहिए कहकर चले जाते हैं। यहाँ पे प्रभु जी बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ वेरी वेरी वंडरफुल डिवोटीज होना चाहिए। दूसरा पॉइंट प्रभु जी बताते हैं कि फिलोसफिकली एंड प्रैक्टिकली शुड बी कन्विंस्ड। हरि नाम से सिवा कोई ऊंची चीज नहीं, ऐसा हमें समझना चाहिए। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जी 9 में से सिर्फ हरि नाम ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे बताते हैं। हरेर नाम कलो नास्ति। हरि नाम करने के बाद भी आपके जीवन में चेंजेस आना चाहिए। नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड नेम। फिर भी आनंद वृंदावन प्रभु जी फिर से रिपीट करते हैं कि कृष्णा और कृष्णा के नाम पे कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे प्रभु जी बोलते हैं कि एक ही आसन में, एक ही सिटिंग में 16 माला करे तो चेंजेस, अगर हम में चेंजेस नहीं हुए तो आप मत आइए। इट्स बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, अंदर से शुद्धिकरण किया ना तो पूरा पकड़ लिया। यहाँ पे प्रभु जी खुद का ही एग्जाम्पल देते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट जैसी हल्की जगह जाने के बावजूद भी लोटस की तरह प्रभु जी को बाहर निकाला राधानाथ स्वामी के संग से। मेरे अनर्थ न निकले लेकिन खोटापन कम हुआ। ये चेंजेस नहीं हुए तो समथिंग शुड बी रॉन्ग, ऐसा प्रभु जी बोलते हैं। यहाँ पे गोस्वामी जी का एग्जाम्पल देते हैं प्रभु जी। कंदमूल खा के, भिक्षा मांग के, झाड़ के नीचे सो के गोस्वामी जी भगवान की सेवा करते थे। जैसे कि सनातन गोस्वामी तो चीफ मिनिस्टर ऑफ पश्चिम बंगाल थे, लेकिन ये हम तो आप सब डीप रूटेड है तो थोड़ा सा तो असर होगा ही। आपको फिलोसफिकली समझना चाहिए और प्रैक्टिकली चेंज हमारे में आना चाहिए। गो ऑन टू चेक, ये हमें चेक करते रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट प्रभु जी बताते हैं कि डोंट बी मोनोटोनस एंड डोंट बी एक्सटर्नल। हृदय दे दो हरि नाम को, मन को खींच कर लाओ। हरि नाम को लेते थक जाते हो, भागता हुआ मन को पकड़ के लाना होता है ना, इसीलिए थक जाते हैं। मन को कहीं भी फोकस नहीं करना, जैसे कि ऑफिस, फैमिली, हो सकता है कि हमारी कंडीशन डीप रूटेड हो, संघर्ष करना ही होगा। बराबर पकड़ के मन को खींचते रहोगे और बाद में मन स्थिर होगा। यहाँ पे प्रभु जी उनके ग्रुप में रमाई पंडित जी है, वो सुबह 2 बजे से बैठ के 128 माला करते हैं, तो इनके साथ बैठ के आलस नहीं आता। हम सब समझ सकते हैं कि मंडे टू फ्राइडे 16 माला, सैटरडे संडे 32, ये सब उनको देखकर हम ढीले होंगे क्या? नाइस ग्रुप ऑफ डिवोटीज अगर डेडिकेटेड और रेगुलर हो तो हम भी उत्साह रखेंगे। वी विल बी एबल टू सर्वाइव, ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा हम सोचेंगे। कृष्णा को समझो और देखो क्या परिवर्तन आता है। परिवर्तन ना आए तो उत्साह भी नहीं आएगा। यहाँ पे प्रभु जी बोलते हैं कि सुबह जपा करने से कृष्णा और सेल्फ फोकस किया तो दिन सुंदर जाता है। ये प्रैक्टिकली कन्विंस होना चाहिए।
और दिन भर ये तो नहीं तो माया हमें मार देगी, कितना मुझे मार खाना है, ये सब कन्विक्शन हमारे अंदर होना चाहिए। और बाद में प्रभु जी बोलते हैं कि हमें कृष्णा को प्रे करना चाहिए कि कृष्णा मुझे ऐसा इंसिडेंस दो तो हरिनाम कितना जरूरी है मुझे समझ में आए। मन को वापस लेके आए भी, भाग जाए भी, फिर भी कृष्णा देखेंगे आपके प्रयास और आपको कृष्णा कॉन्शियस में स्टेडी रखेगा। ऊंची चीज देता है तो कृष्णा टेस्ट करेंगे। कृष्णा ने अच्छा माहौल दिया है। अभी कभी प्रभु जी मंदिर में 3:30 बजे जाते तो 15-16 डिवोटीज बैठते होते हैं जपा के लिए। पहले प्रभु जी 3:30 बजे सोते थे। यहाँ पे प्रभु जी खुद का एग्जाम्पल देते हैं। 3:30 बजे सोते थे, 9 साढ़े 9 बजे उठते थे, 10 से 8 शेयर स्टॉक मार्केट जाते थे, 8 बजे घर आते थे, ऐसे ही टाइम पास करते थे, छोटी मोटी पार्टी करते, 3:30 बजे सोते थे। लेकिन अब पूरा आधा दिन हरिनाम में जाता है। कितना अच्छा परिणाम मिला है, ये कृष्णा की अहेतुकी कृपा है, ऐसे प्रभु जी बोलते हैं। प्रभु जी यहाँ पे खुद के मन की एक ही हैज ऑलवेज फियर, इतना सुंदर सिंसियर डिवोटीज का संग मिला है, ये संग टिका रहे, ऐसा प्रभु जी को लगता है। प्रभु जी बोलते हैं कि मेरे जैसा 60 साल का बूढ़ा बोल रहा है कि इतनी ऊंची चीज दूसरा नहीं है, लेकिन अब हम आगे आगे धीरे धीरे डोज बढ़ाएंगे। भक्तों की बहुत जरूरत है मुझे, उनको देख के दर्शन प्रे करके मैं जपा शुरू करता हूँ। आई नीड डिवोटीज मर्सी मोर देन कृष्णा, ऐसे भी प्रभु जी बोलते हैं। हम प्रभु जी बोलते हैं कि हम ऐसा सोचना चाहिए, हम क्यों यहाँ पे आए हैं, क्यों संघर्ष कर रहा है, 70-80 बाद दूसरा जन्म मिलेगा, व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट, इसका पर्पस क्या है। मेरे में अगर प्राइड ईगो कुछ ना आवे, ऐसा प्रे और भक्तों का संग टिके रहने को करने को प्रभु जी बोलते हैं। बाद में प्रभु जी बोलते हैं कि नाम और गाँव लिखना कितना जरूरी है, इससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है। जैसे कि जम्मू में इतनी सर्दी में भी 3:30 बजे एक आधा डिवोटी जप करने के लिए बैठता है, तो कितना इंस्पिरेशन मिलेगा। जैसे कि बाद में प्रभु जी बोलते हैं कि एक माता जी के हस्बैंड हॉस्पिटल में होते हैं तो फिर भी वो जपा करती है, तो ये देख के हमें कितना इंस्पिरेशन मिलता है। और जैसे कि हर एक व्यक्ति को भक्ति में से फायदा आना चाहिए। हरि नाम का टेस्ट प्राप्त करने के लिए एक प्रोसेस है कि कृष्णा खुश होगा तभी हम यहाँ पे टिके रहेंगे। इफ कृष्णा इज प्लीज्ड बाय यू, कृष्णा अंदर और बाहर से हम एक हो तो भी कृष्णा खुश होंगे, तब कृष्णा टेस्ट देंगे हमें हरि नाम का। सब डिवोटीज को देख के उत्साह आता है, इनको देख के जपा सुंदर होता है। जैसे कि एक डिवोटी तो सोल्जर है, एक हाथ में गन है, एक हाथ में बीड बैग देख के तो कितना इंस्पिरेशन होता है, ऐसे प्रभु जी बोलते हैं। प्रभु जी यहाँ पे हाई स्टैंडर्ड ऑफ डिसिप्लिन ग्रुप में रखने को भी बोलते हैं कि हरिनाम नहीं छोड़ना, यहाँ पे आए हुए लोग नहीं जाने चाहिए, इसीलिए हाई स्टैंडर्ड ऑफ डिसिप्लिन कितना जरूरी है ये से बताते। बाद में गुरु जी ने 8 पॉइंट्स बताए हैं, वो भी मैं रिपीट करती हूँ। भक्तों के संग के सिवा भक्ति में टिका रहना ये असंभव है। दूसरा पॉइंट, भक्ति को छोड़कर कितने लोग जा रहे हैं इसमें आश्चर्य मत कीजिए, आश्चर्य इसमें कीजिए कि कितने लोग भक्ति में संघर्ष करके टिकना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट, जब यांत्रिक या मैकेनिकल हो जाता है, जपा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र के 16 शब्द सुनते हुए जप करना चाहिए। जब जब हमारा मन भटकेगा, खींचकर मन को वापस लेके आना है। चौथा पॉइंट गुरुजी बताते हैं, जब हमारा जपा अच्छा नहीं होता है या हमें भक्ति में हरि नाम का रुचि चला जाता है, तो हम अपने आप ही भक्तों के संग से चले जाते हैं। पांचवा पॉइंट गुरुजी बताते हैं, हमें अलग अलग भारत के जगह से जब भक्तगण जपा के लिए आते हैं तो उन्हें देखकर हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। छठा पॉइंट गुरुजी बताते हैं, अगर हम पूरी दुनिया को फंसा सकते हैं लेकिन हम कृष्णा को फंसा नहीं सकते। सातवां पॉइंट गुरुजी बताते हैं, पूरे नवविधा भक्ति का सार है हरे कृष्ण का जाप करना। आठवां पॉइंट गुरुजी बताते हैं, हम जब सत्र में सत्संग में आते हैं तो कैमरा ऑन करके बैठ के रहना चाहिए, जिससे सत्संग का माहौल खराब ना हो। हरे कृष्णा, कुछ गलती हो तो माफ कीजिए, कुछ त्रुटि हो तो। हरे कृष्ण। सभी भक्तों जी बहुत सुंदर हरे कृष्ण सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम।
गुरुजी चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। सारे भक्तों के चरणों में दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरुदेव दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुदेव दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी आपके चरणों में आज हमारे साथ पहली बार अनुराधा माता जी, आपका स्पीकर ऑन है, वो ऑफ जुड़ कीजिए। रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप एकदम सही जगह पर हैं। अगर ये आपका एक मुलाकात का पहला सेशन होगा, तब यकीन मानिए ये आपके जीवन का सबसे बेहतरीन सेशन होगा। शो स्टार्ट करने से पहले शो के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। जैसा कि इस शो के नाम से ही सिद्ध होता है, हम इस शो पर देश विदेश से कृष्ण भक्तों को आमंत्रित करते हैं। दर्शकों, मैं आज तक बहुत सारे भक्तों से बात कर चुकी हूँ। एक मुलाकात के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे भक्तों से बात करने का मुझे सुअवसर मिला है। लेकिन यकीन मानिए, आज हमारी मुलाकात जिन विशेष व्यक्ति से मिलने वाली है, जिस विशेष अतिथि से हमें बात करने का सौभाग्य मिलने वाला है, ये वाकई किसी कृष्ण भक्त से कम नहीं है। आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में जो सीन्स हैं, बांग्लादेश की जो स्थिति है, वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। बांग्लादेश की स्थिति पर मुझे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी तक बांग्लादेश के बारे में सारी जानकारी पहुंच चुकी होगी। वहां पर बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की क्या हालत हो रही है, वहां पर जो मंदिर हैं, उन मंदिरों की क्या दशा हो रही है, और बेगुनाह बेकसूर हिंदुओं की जान को बांग्लादेश में खतरा है। यकीन मानिए, इन्हीं बांग्लादेशियों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसी परिस्थितियों में रहते हुए भी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज्यादा अड़िग हैं। सामान्य रूप से जब किसी के ऊपर इतनी सी भी समस्या आती है, इतनी सी भी परेशानी आती है, तो व्यक्ति सबसे पहले उंगली उठाता है भगवान पर और ये कहता है कि जब मैं तुम्हारी भक्ति कर रहा हूं, फिर भी मेरे ऊपर इतनी समस्याएं आ रही हैं, तो मैं तुम्हारी भक्ति क्यों करूं? आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हैं जो बांग्लादेश में पिछले कई वर्षों से सेवा कर रहे हैं। ढाका इस्कॉन बांग्लादेश का हेडक्वार्टर है और हमारे साथ जो अतिथि जुड़ने वाले हैं वो इस्कॉन बांग्लादेश के जोनल सेक्रेटरी हैं और ढाका में जो इस्कॉन टेम्पल है उसके भी सेक्रेटरी हैं। वो एक बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही सीनियर ब्रह्मचारी हैं और आप सभी के मैं अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि वो एक उपयुक्त संन्यास के भी कैंडिडेट हैं। आप सभी के बीच मैं तहे दिल से आमंत्रित करना चाहूंगी चारू चंद्र प्रभु जी को। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी, दर्शकों आप सभी को बता दूं कि प्रभु जी बांग्लादेश से हैं, तो उनकी और मेरे बीच की वार्तालाप जो होगी पूरी तरह से इंग्लिश में होगी, लेकिन मैं उसको आप सभी के लिए ट्रांसलेट कर दूंगी। So first of all, a very warm welcome to you, Prabhuji. Thank you so much for taking out your invaluable time and joining with us tonight. Hare Krishna. Prabhuji, before we begin with this session, could you please tell me certain things about you? For example, where were you born and from how long have you been serving in Bangladesh? Actually, I born in Bangladesh 1964 and I joined ISKCON 1985 in Dhaka. I take initiation, first initiation 1989 from Pundarik Dham. You know, Pundarik Dham is the very Pundarik Vidyanati birthplace. Mukunda Datta, Bhasudev Datta Prabhu's Bhajan Kut is near. There, this big temple is there.
I took first initiation and then second initiation I take 1993 from Dhaka. And then when I took first initiation in Pundarik Dham, that time, from this initiation time, Srila Jayapataka Swami Guru Maharaj announced me, you are the temple president in Dhaka. This initiation that I am become a temple president in Dhaka temple. Still I am in Dhaka temple president. And then 1995, I became a general secretary, ISKCON Bangladesh. And then after that, I am traveling so many countries, America, Canada, London, Malaysia, Singapore, so many places I travel and preaching all over so many countries outside, and also India. India is so many places I travel and preaching, and also all around Bangladesh I am preaching. That's my duty. Prabhuji, it's an honor to have the privilege to talk to you. Just give me a minute, I'll translate all that you said for my audience. Okay. दर्शकों, प्रभु जी का जन्म बांग्लादेश में हुआ, 1964 में उनका जन्म हुआ, और जन्म से शायद 20-19 वर्षों के बाद वो इस्कॉन के संपर्क में आए। इस्कॉन के संपर्क में आने के बाद हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज से उनकी पहली दीक्षा हुई। पहली दीक्षा के साथ ही उनके गुरु महाराज ने उन्हें इस्कॉन ढाका के टेम्पल प्रेसिडेंट के रूप में अनाउंस कर दिया, और तब से लेकर आज तक प्रभु जी उस सेवा को बखूबी निभा रहे हैं। कुछ वर्षों बाद प्रभु जी का सेकंड इनिशिएशन हुआ। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि सेकंड इनिशिएशन से भक्तों का मतलब होता है ब्राह्मण इनिशिएशन। पहले इनिशिएशन को हरिनाम इनिशिएशन कहा जाता है, जहां उन्हें हरिनाम दीक्षा दी जाती है, लेकिन सेकंड इनिशिएशन मतलब ब्राह्मण इनिशिएशन। इस दूसरी दीक्षा के बाद जो व्यक्ति होता है, जो भक्त होता है, वो मंदिर में सेवाएं दे सकता है। जो अर्च विग्रहों से जो संबंधित सेवाएं होती हैं, भोग बनाना, अर्च विग्रहों की ड्रेसिंग करना, आरती करना, इन सेवाओं में भक्त भाग ले सकता है। प्रभु जी की प्रचार कार्य प्रभु जी की मेन सेवा रही है, और प्रभु जी देश विदेश ट्रैवल करते हुए लोगों में प्रचार करते हैं। प्रभु जी, प्लीज टेल मी, today the situation of Bangladesh is very life threatening, but before this time, was there any such incident in life that you faced? Actually, Bangladesh is always, we are always, problem is like this, always. When the new government comes, and then problem. This government change, election time, always problem. Or after or before. And when government change, we are facing big problem. Because always attack our Hindu temple, Hindu house, Hindu business center, everything. But Hindus, they attack Hindu ladies, so many things. Always, not only this time. This time is a separate thing, because this time is they also attack Arm League party's house. Arm League, that is Hindu, Muslim, both. And also they attack temples, like they attack on ISKCON temples, and they bound out ISKCON temple, and then attack so many Hindu temples. So many Hindu temples they attack. But now problem is they are Bangladesh Hindu are not secured. There's always thinking anytime can attack. They cannot sleep, because our temple, all temple management, also temple devotee cannot sleep at night. They are always unsecured, thinking we are unsecured. And then also some now our temple devotees, I will tell one by one, I will translate one by one, otherwise a long time I can't translate properly, I think. Balaji? Ji. Yes. If I
translate long. If I speak long, you cannot translate properly. I think I short. I translate. I tell. थैंक यू सो मच फॉर दिस कंसिडरेशन प्रभु जी। तो दर्शकों, प्रभु जी बता रहे हैं कि बांग्लादेश में ये पहली बार नहीं हो रहा है। हर बार जब भी इलेक्शन होता है या सरकार के बदलने का समय होता है, तो या तो इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के बाद ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। बांग्लादेश में रह रहे हिंदू बिल्कुल भी सिक्योर्ड नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है। आज स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि बांग्लादेश में रह रहा हिंदू रात को सोता नहीं है। प्रभु जी ने बताया कि मंदिर के जो भक्त हैं, जितने ब्रह्मचारी हैं, जितने भी हिंदू लोग हैं, वो रात को सोते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन पर हमला कभी भी हो सकता है। वो अपने आप को अपने स्वयं के घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। प्रभु जी, could you please tell us, were you born in a Hindu family or a non-Hindu family? I born Hindu family. Okay. So, Prabhuji, are you the only person from your family who is into Krishna consciousness? No, I have my another brother. He also brahmachari. He is serving Juhu temple in India. He's a pujari. This two brothers become a devotee, and also my father, mother also devotee. Other brother is not devotee, but that's Krishna Bhakta. Okay. तो दर्शकों, प्रभु जी का जन्म एक अच्छे हिंदू परिवार में हुआ था और प्रभु जी के एक भाई भारत के मुंबई में स्थित इस्कॉन जुहू में एज अ पुजारी अपनी सेवा करते हैं। प्रभु जी के माता पिता भी कृष्ण भक्त, प्रभु जी के बाकी के भाई भी कृष्ण भक्त। प्रभु जी, could you please tell us what majority of the Bangladeshi population follows ISKCON or Vaishnavism according to you? Yeah, Bangladesh is all Hindu like Vaishnavism. They know Krishna is the Bhagavan, but he is the supreme personality. They know, but not all Hindu are Vaishnav, but they respect Vaishnav, and they respect. This is the saffron dress Vaishnav. They respect very much. But they know Krishna is the supreme personality of Godhead. They know, and also there is some Hindus are doing worship Durga, Kali, Shiv, this like this. But they respect Krishna. Okay. दर्शकों, प्रभु जी बता रहे हैं कि now ISKCON preaching Bangladesh. Now so many initiate devotees in Bangladesh. More than 50,000 initiate devotee in Bangladesh. That's really amazing, प्रभु जी। दर्शकों, प्रभु जी बता रहे हैं कि बांग्लादेश में जितने हिंदू रहते हैं वो सभी इस बात को स्वीकारते हैं, इस बात से अवगत हैं कि कृष्ण ही परम भगवान है। लेकिन सारे हिंदू वैष्णविज्म को फॉलो करते हैं ऐसा नहीं है। कुछ भगवान दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, कुछ काली माँ की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण का सम्मान सभी करते हैं, ब्रह्मचारियों का सम्मान सभी करते हैं और सभी जानते हैं कि कृष्ण ही परम भगवान है। प्रभु जी, I would like to know from you now, since you already mentioned that the riots, this is not the first time that the riots are happening, but when we specifically talk about this time, when was the moment you realized that things are getting very serious now? When was it exactly? When this government is false, government, this is Sheikh Hasina is leave Bangladesh. Is that time start our Bangladesh Hindus family attacked and Hindu Mandir attacked, ISKCON Mandir attacked the same days. And because this is police does not work, because police not secured, and then military, that time military come, but military not control situation. That time, that fanatic person, so many fanatic people attacked our temple, attacked our Hindu temple, attacked our Hindus family, and also business center. The same time attack. And then also Amlik leader's house, this is Muslim
Hindu, not different. All are armed league. This is ex-government party leaders' house. They are also attacked. Minister house also attacked. MP house also attacked. And then Hindus family attacked. Most of the Hindu family attacked. Okay. Prabhuji, it was very heartbreaking to see pictures surfing on the internet about the ISKCON temple, about the temple being burnt, about deities lying on the floor. I would really want to know from you on a personal level, how did you manage your personal situation? And since you are serving as the secretary of these temples, how did you manage about the other devotees when they saw the temple in this situation? Actually, I call a meeting, like a Zoom meeting, and then I giving hope, and then I told them near on so many Muslim person, this like BNP, Jamaat Islam, another Muslims, and this leader, please talk them and please call them in the invite in temple. There, our local ISKCON leader is a good relation with BNP, Jamaat Islam. They came our temple, then also they told no problem, we will give security. Also Cham temple, the Muslim whole night they woke up, and then whole night they gave security arch, because we had good relation with Muslim. That's why not so many temple is attacked. We said, otherwise more temple attack. But this local Muslim, local BNP leaders, local Jamaat Islam leader, always coming out temple and also they will touch. That's why we said, I think. दर्शकों, मैं प्रभु जी से तो ये बात नहीं कहूंगी, लेकिन मैं आपसे अपने दिल की बात कहूं, मैं किसी भी सेकंड रो सकती हूँ. आई एम बीइंग वेरी सीरियस. जब बांग्लादेश के पिक्चर्स इंटरनेट पे सर्फ हो रहे थे, रूह कांप रही थी देख के. मतलब हम जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं, हमें कोई इंसान अगर गंदी नजर से देख भी लेता है तो हम शोर मचा के उसे उस जगह से हटा देते हैं. बस हो, ट्रेन हो, कुछ भी हो, हम उस इंसान को वहां से निकलवा देते हैं. Imagine somebody entering your own house and doing horrible things to you. लेकिन प्रभु जी आज हमारे सामने बैठे हैं और इतनी अच्छी तरह से हमारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं. वाकई ये किसी कृष्ण भक्त से कम नहीं है. तो प्रभु जी ने हमें बताया कि जिस दिन बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश छोड़ के हटी, इंडिया आई, तब से बांग्लादेश का सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गया. पुलिस सिक्योर्ड नहीं थी, मिलिट्री ग्राउंड पर आई, पर वो भी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाई. उसके बाद मैंने प्रभु जी से पूछा कि जब इस्कॉन टेम्पल के जो अर्च विग्रह है, जगन्नाथ जी के ऐसे विग्रहों को देखा गया, ऐसे पिक्चर्स हमारे सामने आए, तब उस समय आपने बाकायदा उस परिस्थिति में, उस स्थान पर, उस सिचुएशन को कैसे संभाला? प्रभु जी ने उत्तर में बताया कि उन्होंने तुरंत जूम मीटिंग्स अरेंज की और अन्य भक्तों को होप दिया. इमेजिन, प्रभु जी ने जूम मीटिंग अरेंज की. प्रभु जी ने जो लोकल इस्लामिक ग्रुप्स थे, जो लोकल वहां के लीडर्स थे, उनसे बात की. प्रभु जी ने हमें बताया कि प्रभु जी का लोकल लोगों से बहुत अच्छा रिलेशन था. ये जो लोकल वहां के लीडर्स थे, वो हमारे इस्कॉन मंदिर में भी आते थे और प्रभु जी के मंदिर के अन्य भक्तों के साथ भी उनके बहुत अच्छे रिश्ते थे. इसलिए इस्कॉन टेम्पल पर ये जो अटैक थे, ये जो हमले थे, वो थोड़े कम हो गए. प्रभु जी ने स्वयं हमें साफ साफ बताया कि अगर उनसे शायद अच्छे रिलेशंस न होते तो ये अटैक्स और बहुत घोर हो सकते थे. प्रभु जी, do you mind answering my this very simple question? I know that you are very, very senior, and that means that your philosophy must be very strong since you travel internationally for preaching. Prabhuji, what do you think is the main root cause of people attacking temples and killing people? Why do you think this takes place in the first place? Actually, there is some fanatic person, and there is some they're thinking
Hindu is not good. Hindus cannot worship deities. Then if they attack temple, attack deities, then they will become a they will go universe like this thinking. Behest. They will go behest. This is called behest. And like this. And then some rumor, there are some something they are arousing from some Hindu Muslim religious. They are thinking if they attack if they attack temple, if they break down this is deities, then they'll become a good person. They're thinking like the wrong things. They're thinking like this, and then they attack Hindu temple. They attack ISKCON temple like this. But this is few, not so many. But they're doing still. Right. That they will attack if they attack a Hindu house, Hindu ladies, then they become a pious person like this. They're thinking like this. Pious person. Right. Prabhuji, please tell the audiences, amidst all these life-threatening crises, how do you manage to maintain your Krishna consciousness? Actually, we pray to Krishna. We are always praying Krishna. We chanting. I told devotees, you chant not only 16 rounds. If you time, you chant 64 rounds. Then we do kirtan. Then Krishna will save us. Then we pray Krishna. I think Krishna is saving us. This is my thing. टाटा न्यू HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के साथ अप टू 10% सेविंग्स मिलते हैं। मैंने माना नहीं और शर्त हार गया। आप ये गलती मत करना। Get up to 10% savings with the Tata New HDFC Bank credit card. Apply now. You will never get a job in Europe, Canada, or Australia until you start dominating your LinkedIn profile and stop making the silly mistakes while applying for a job abroad. Are you a working professional stuck in India and looking for a job in Germany, Netherlands, France, UK, Poland, Canada, or Australia while staying in your home country? Then this video is for you. Hi, I'm Sandeep Khera, a software engineer. I moved to Germany in 2014 and got a job here. Now I have decided to help the working professionals like you to get hired abroad. I'm holding a free masterclass where you will learn how to get hired abroad, how to avoid the top mistakes. Always we are getting problem, but always Krishna is saving us. I think it is 100% sure. Krishna helping us. दर्शकों, प्रभु जी हमें बता रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में भी वो अपनी माला करना नहीं छोड़ रहे। प्रभु जी भक्तों को कह रहे हैं कि तुम 16 नहीं 64 माला करो, समय है तो कीर्तन करो, जितना हो सके भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि इस परिस्थिति से अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो भगवान ही है। Prabhuji, as I mentioned before you had arrived on the show, that generally what people tend to do is when they start practicing bhakti, they practice it with the hope of never facing any problem in life. And Prabhuji, what to speak of the word problem? The situation that you are in right now is so much more than a problem. What would you like to say to the people who believe that bhakti should be done in order to avoid problems? Actually, this is if we do bhakti yoga, and then Chaitanya Mahaprabhu told, if you chant Harinam, then Harinam can do anything. And then I am telling all the devotees, if we chant Harinam, this is Kali Yuga Yuga Dharma is Harinam, then Harinam Prabhu
Sevach. Then I am telling all the audience, all the devotees, and I am telling, if we do Harinam every day, Krishna will save us anyway. And he sent some devotee also Krishna arrange our Krishna is save our his devotee. I am 100% sure. If we chant Hare Krishna Mahamantra nicely, purely, and then Krishna will save us. That we now we are telling Krishna, please Krishna save us. Please Krishna, Guru Gauranga will save us, because if we chant nicely Harinam, then Krishna, anyway Krishna will save us. I'm telling devotee, and then devotee has now. This is our ISKCON devotee. It's this so many problem, but they are woke up Mangalarati 4:30. Then they are chanting 16 round, minimum 16 round, more than 16 round. They are chanting because they are thinking, if Krishna will save, we are safe. If Krishna will not save, we cannot save. That's why we are. I advise everybody, please chant nicely, Krishna will save us. Then a devotee is doing like this. Prabhuji, never have I ever come across a person like you, a devotee like you. You are actually, I mean, it's not wrong to say that you are in boiling water. You are in the boiling water, Prabhuji, and the temperature is rising constantly. But the way you are sitting here and you are talking to us with so much of conviction in your eyes, in your words, and your words are practically echoing in my ears. Krishna will save us. Harinam Prabhu will save us. दर्शकों, आप सभी के लिए बता दूं, मैंने प्रभु जी से ये प्रश्न किया कि आप ऐसी परिस्थितियों में भी कृष्णा कॉन्शियसनेस को कैसे मेंटेन करते हो। लेकिन प्रभु जी ने बताया कि कभी कभी ऐसा जीवन में होता है कि कृष्ण के अलावा आपको कोई नहीं बचा सकता। जितना हो सके आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, आप हरिनाम प्रभु से प्रार्थना कीजिए। चैतन्य महाप्रभु जब इस धराधाम पर आए थे तब उन्होंने इस बात की आश्वासन, इस बात का गारंटी दिया था सभी को कि जीवन की किसी भी समस्या का हल हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरिनाम से निकल सकता है। जीवन की सभी समस्याओं का हल हरिनाम है। और प्रभु जी आज बांग्लादेश में भक्तों से बात करते हुए, हिंदुओं से बात करते हुए केवल इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि इस परिस्थिति से अब आपको केवल हरिनाम बचा सकता है। प्रभु जी, I have a question for you. You told us that you have been traveling all over for the sake of preaching, and you also made a mention that your brother is in Mumbai, ISKCON Juhu. Prabhuji, if these kind of situations have repeatedly happened in Bangladesh, if you have repeatedly encountered such life-threatening circumstances, did you ever think of leaving Bangladesh and settling in a peaceful, more safe area? I think I have no problem because I am chanting Harinam every day. I am woke up Mangalarati every day. I am Bhagavatam class every day. I think always, if I attend Mangalarati every day, if I chant minimum 16 round, more than 16 round, minimum 16 round every day, and if I read Bhagavatam every day, if I do Bhakta Sangha, I believe Krishna will save me. Krishna will save me. Anyway, that I am thinking, I am here, I am safe, and nobody can attack me, and nobody can kill me. If Krishna wants to kill me, then I can kill it. But otherwise, I am safe. Because if I every day chanting, every day wake up Mangalarati, every day Bhagavatam class, every day I do Bhakta Sangha, then I am okay, I am safe, I think.
Prabhuji, I am actually running out of words to talk to you. I was once listening to Prabhupada lecture and he told that devotees can be in hell and still be happy just because they chant the Lord's names. And I never really understood it until you just made this statement that because you are attending Mangalarti every day, because you are chanting your rounds every day, because you are attending Bhagavatam classes every day, because you are having the Bhakta Sangha, you are sure that the Lord is going to save you. Also, Prabhuji, you very beautifully made the point that if Krishna wants to save someone, nobody can kill that person. And if Krishna Right. wants to kill someone, nobody can save that person. Save. I just translate this for the audiences. दर्शकों, मैंने प्रभु जी से प्रश्न किया कि प्रभु जी, आप बता रहे हैं कि आपका जन्म बांग्लादेश में हुआ है और आपके भाई भारत के इस्कॉन जुहू में है, और अगर कई बार बांग्लादेश में ऐसी परिस्थिति आई है जहां हिंदुओं की जान को खतरा हुआ है, तो क्या आपने कभी बांग्लादेश छोड़ के अपने भाई की तरह किसी और सुरक्षित जगह पर सेटल होने का विचार नहीं किया? प्रभु जी ने उत्तर में बताया कि उन्होंने कभी ऐसा विचार नहीं किया। वो रोज प्रातः काल उठ के भगवान की मंगल आरती में भाग लेते हैं, अपनी साधना नियमित रूप से दृढ़ता पूर्वक करते हैं, भागवतम क्लास अटेंड करते हैं, भक्तों का संग करते हैं। प्रभु जी को अपनी साधना के बल पर पूरा विश्वास है कि भगवान कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे। और प्रभु जी ने एक बहुत ही सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि अगर भगवान किसी को मारना चाहेंगे तो संसार का कोई व्यक्ति, कोई ताकत उसे बचा नहीं सकता, और अगर भगवान किसी को बचाना चाहेंगे तो संसार का कोई ताकत उसे मार नहीं सकता। प्रभु जी, again, speaking of ISKCON temple being burned and the deities on the floor, Prabhuji, what did everybody in the world today is asking for the Hindus to react in the same way with the same energy. People are making comments like, at this point, Hindus have to leave their malas and they also have to carry weapons and they have to fight in the same language. But today, as you said, that you're asking devotees to chant more and more. Also, there's this very viral video on the internet where it is shown more than 4 lakh Hindus have gathered on Bangladesh streets and they are chanting the Mahamantra very loudly as a way of protest. Prabhuji, what would you like to say to the people who are asking Hindus to take up weapons and not the malas? And people is actually our Bangladesh is ISKCON, so many ISKCON devotee, and that why we should protect. Then they are doing Harinam. You see, we are doing Harinam. Then everywhere is Harinam. Now, in somebody want to Hindus speak something. Then first they telling Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. That they are doing like this. Is ISKCON devotees doing this. They are Hindu also doing this. And then we are always telling Krishna will save if we chant Harinam. And then also this Hindus thinking maybe we cannot stay here, we leave. And then actually and some Hindu telling if I leave Bangladesh then I will go India. India also problem because we cannot earn nicely in India. Better some problem, every time problem is coming and then problem is going, and we hope we can stay here. But some rich men, they are not they are living Bangladesh sometimes. But day by day I'm thinking Hindu is living Bangladesh, because 1951 Hindu was 22%. Now 2024 now Hindu is only 7%. But the Hindu is living Bangladesh, but they are living going India or going some other place. But Hindu is always decreasing. But always just all Hindu are listening, not my speech. They are thinking, I think, except India. Then they're living India,
and then also Indian government is giving shelter. I think so. Otherwise, how to stay India? Then people are always losing every year. They're thinking India is safe, when other places safe that they are living. But I think this government, this is now non-political government. This government, I think this government would look after minority Hindus, I think, but I don't know. Need sometimes, I think, but I believe this government is non-political government. This government will save Hindu minority, I think, but I'm not 100% sure what future we can see. दर्शकों, प्रभु जी ने बताया कि बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे थे, उनकी तादाद, उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। पहले के जमाने में प्रभु जी ने जो ईयर बताया, मेरे को वो ध्यान में नहीं है, 20 से 22% हिंदू रहते थे। आज की तारीख में वो 6 से 7 हो गए हैं। बहुत सारे बांग्लादेशी हिंदू लोग भारत आ रहे हैं, अन्य देशों में जा रहे हैं, क्योंकि वो बांग्लादेश में जीवित अपने जीवन को लेकर ही वो सुरक्षित महसूस नहीं करते। बहुत से लोग बांग्लादेश में ही रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं और जाकर उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। प्रभु जी को बांग्लादेश में अब जो सरकार आने वाली है उससे थोड़ी सी उम्मीदें हैं, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी बांग्लादेश में बहुत बड़ी माइनॉरिटी है। जैसे कि उन्होंने बताया, इमेजिन 100 में से केवल 6 लोग हिंदू हैं, तो ये तो वाकई बहुत ही चिंता का विषय है। प्रभु जी, just like you mentioned that you are not sure if the government will function in favor of the Hindus. Let's just imagine the government is not functioning in favor of the Hindus and these riots continue. Then is there a plan in your mind, Prabhu ji? Because our ISKCON devotee not thinking like this, they are living in Bangladesh. Yeah, our ISKCON devotee like Brahmachari think like this, they will live Bangladesh. But some Grihastha, their child, they are thinking, my life is no problem, my child life is, we think. Then some also live. But I think so. This government will help us. I think so. This government will help us and they save us, I think. If Bangladesh government will save us, we will save. If Bangladesh government will not save us, we will not save. I believe. Then I think, I hope so, this government will look after nicely. We can stay here nicely, I think. Prabhuji, it is close to impossible for me to believe how hopeful you are even at this point of life. I mean, how are you even managing to talk to me and you are so nicely telling me that you hope that the government will save you, you hope that the government will work in favor of you. दर्शकों, मैंने प्रभु जी से अभी यही विचार किया कि मान लीजिए कि आने वाली सरकार भी हिंदुओं के हित में कार्य नहीं करती है, तब क्या आपने कोई प्लान बी सोचा है? प्रभु जी ने उत्तर में बताया कि देखिए, ब्रह्मचारियों का तो चलता है, लेकिन बहुत सारे गृहस्थ भी हैं बांग्लादेश में जिनको अपने बच्चों की चिंता है, जिनको अपने जीवन की चिंता है, और ऐसे में उन्हें सिर्फ भगवान से प्रार्थना करना है और उन्हें बस ये एक थोड़ी सी उम्मीद है, इतनी सी आशा है कि आने वाली सरकार बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के हित के लिए कार्य करेगी। अगर इस सरकार ने हिंदुओं के हित के लिए कार्य नहीं किया, तब तो बांग्लादेश में हिंदुओं का जीवन बहुत मुश्किल में है। प्रभु जी, would you mind telling me, when all of these rights take place, what are the problems that you as a brahmachari face? What are the things that are not supplied to you properly? Mataji, I cannot understand what you're saying. My phone is... I'm telling you, when such problems arise that, all of these attackings and all is going on, how does it change the society? What are the problems that you as a brahmachari face?
Actually, when problem will come, then I will always with I will always with our devotee, and I am giving hope. And then actually this type of problem coming, but our brahmachari is increasing. Also, our Grihastha devotee is increasing every times. But I think this is Bangladesh is a nice place to preach everywhere. If problem is solved, and then devotee also people not leave Bangladesh. The devotee stay Bangladesh. I think if I do preach nicely all over Bangladesh, and then our Hindus is believe us, because Hindus thinking ISKCON will do something for Hindus people. Always they are thinking like this. Then they are like us, because if ISKCON help us, then we can stay like this. Always we are giving pushadam, always we are giving some help. We are doing every problem times. Then every day in Dhaka is every day 2,000-3,000 plate pushadam is giving, and then other place also every day 7,000-8,000 more than 10,000 plate pushadam we distribute every day, because we are not taking any money. We are distributing pushadam, and then when some problem, if you have no money, okay, I will give rice, sabji, dal, oil. We are giving for them. We are helping. That they will believe us. They will be thinking, ISKCON is safe, we are safe. ISKCON is not safe, we are not safe. They are thinking like this. Right. दर्शकों, मैंने प्रभु जी से अभी प्रश्न किया कि ऐसे सिचुएशन में, ऐसी परिस्थितियों में आपको कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। प्रभु जी ने बताया, देखिए हमें तो विशेष ऐसी किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है, हम और लोगों की बहुत सेवा करते हैं ऐसे समय में। प्रभु जी ने स्वयं बताया कि आज की तारीख में भी रोजाना 10,000 से अधिक लोगों को प्रभु जी या ISKCON के मंदिर बांग्लादेश में मुफ्त में भगवान का प्रसाद बांटते हैं, और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को ISKCON इंस्टीट्यूशन पर बहुत ज्यादा विश्वास है, क्योंकि हर प्रकार की मुसीबत में ISKCON के भक्तों ने बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की या बांग्लादेश में रह रहे लोगों की बहुत अधिक मदद की है। तो बांग्लादेश में रह रहे लोगों का भी ये एक समान मत है कि अगर बांग्लादेश का ISKCON मंदिर सुरक्षित है, ISKCON के भक्त सुरक्षित है, ऐसे ब्रह्मचारी सुरक्षित है, तब हम हिंदू समाज भी सुरक्षित है। Prabhu ji, is there any scarcity of food that you face? Is there any shortage of electricity or water in such riots time that you face? Bangladesh is always electricity problem. Every day 2-3 hours no electricity. Also village area is more problem, but city area is no problem. Maybe every day 1 hour electricity problem, and water supply is okay, no problem. Now this government farm, now this is food also, rice, sabji is price is going to less price. Now supply is nicely everything. And then I think now not so many problem for rice, sabji, dal. Welcome, idiots. Oil, also water, no problem. Now, on to there is some problem because that time not supply. Now everything is supply smoothly. Then now it's okay.
दर्शकों, प्रभु जी ने बताया कि बांग्लादेश में बिजली की तो समस्या है ही, दिन में 2-3 घंटे तक बिजली नहीं रहती है। गांव में ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा गंभीर है। शहरों में इसका स्तर थोड़ा कम है, 1 घंटे के लिए बिजली नहीं रहती है। पानी के फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं है और खाने की पहले समस्या थी कुछ समय पहले, अब ऐसा नहीं है। जो प्राइस है, जो कीमत है इस चावल, दाल, तेल, इन सब का भी कम हो चुका है, सप्लाई स्मूथ है। दर्शकों, आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूंगी, आप इस सेशन को देखते हुए, सुनते हुए कहीं ना कहीं इस बात को याद रखिए कि ये एक ऐसा व्यक्ति हमारे सामने विराजमान है जो एक ऐसे देश में रह रहा है जहां पर आतंकवादी हमले चल रहे हैं। यकीन मानिए, अगर जहां मैं रहती हूँ वहां ऐसा कोई हमला होता, मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आती, मैं डर से कांप जाती और मैं सबसे पहले माला को हटाती। मुझे कोई आइडिया नहीं है प्रभु जी कितने सालों से, कितने वर्षों से इतनी दृढ़ भक्ति कर रहे हैं और वो बार बार ऐसा कह रहे हैं कि वो और भक्तों को होप दे रहे हैं। Prabhu ji, I have a question for you. We have been seeing pictures and videos of Hindus in Bangladesh that have been suffering brutally. There have been gruesome activities done with them. Do you know any family personally who has suffered in this? Yeah, some personally suffered because there's some people house burned, caught fire and then burned, and some body threatening them. But I know, but that's not so many few. But this is actually all are ISKCON devotees contact with me. Others devotees not so contact, but I heard some house attacked and some businessman is attacked. I know very well because some donor we have. This is finished his business center and then caught fire the house. I know. दर्शकों, प्रभु जी ने बताया कि वाकई ऐसे कुछ लोग हैं बांग्लादेश में जिनको प्रभु जी व्यक्तिगत रूप से जानते थे, पर्सनली जानते थे, जिनके घरों को जला दिया गया है और जो आज की तारीख में बेघर से हो गए हैं और बहुत ही समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनका जीवन उनके हाथ में है और मृत्यु कभी भी आ सकती है। Prabhu ji, I have this one question for you that almost everybody is asking, and this one question is troubling every Indian today. Prabhu ji, in the Bhagavad Gita, Krishna is constantly asking Arjun to fight. Krishna is constantly asking Arjun to move above our sentiments and behave practically and just fight because it's his duty since he's a warrior. Prabhu ji, today what Indians are angry for is that if ISKCON devotees are worshipping Krishna, if ISKCON devotees are claiming that Krishna is the supreme personality of Godhead, then why are they not following what he says? Does Krishna not ask you to fight? Krishna asks you to not tolerate adharma. Please clear our doubts, Prabhuji. If we become a pure devotee, then Krishna is also help us. Arjuna is a pure devotee, Panchapandav they are become a pure devotee, and then Krishna save them. But we become a pure devotee, and if we pure devotee, of course Krishna will save us. This is this thing I'm always thinking. If we become a pure devotee, Krishna will save us. And then if I become a pure devotee, we have to chant minimum 16 rounds, read Bhagavatam, and read Gita, and also association with devotees. Then Krishna will help us. Krishna will save us, I think. Because now, this time, if we ISKCON devotee will fight the fanatic Muslim, then ISKCON devotee is few. We cannot win. If we chant nicely, minimum 16 rounds,
read Bhagavatam Gita, Bhagavatam and Bhagavad Gita, and woke up Mangalarati every day. But then we have become a Krishna's pure devotee. Then Krishna will save us. It is 100%, I am sure. राइट दर्शकों, आप सभी के कमेंट्स पर से मेरी नजर अभी जा रही है और हर किसी का यही एक प्रश्न है जो मैंने अभी कहा, बट वही बात है, देखिए आप सभी को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इस्कॉन के जो भक्त हैं, दे कैन नॉट आउट नंबर द पीपल दैट आर अटैकिंग ऑन देम. अटैक्स बहुत सारी मात्रा में आ रहे हैं. दे हैव दीज वेरी ह्यूज वेपन्स एंड ऑफ कोर्स नॉट टू मेंशन दैट दे आर इन द मेजॉरिटी देयर. प्रभु जी ने बताया कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वो निर्देश दिया था, क्योंकि सबसे पहली बात अर्जुन एक क्षत्रिय थे और अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त थे. जो पांडव थे वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, इसलिए भगवान ने उनकी निर्देश देके सहायता की. आज की तारीख में प्रभु जी बता रहे हैं कि हमें पहले शुद्ध भक्त बनना है, तब भगवान हमारी सहायता करेंगे. और शुद्ध भक्त बनने के लिए आपको कम से कम 16 माला का जप करना है, भागवतम पढ़ना है, भगवत गीता पढ़ना है और भक्तों का संग करना है. अगर 1-on-1 करने लगेंगे, जो अटैक कर रहा है उनसे अगर हम लड़ने चले जाएंगे तो हम उनकी तुलना में बहुत कम है, हमारी संख्या, हमारी मात्रा बहुत कम है, तो जीतना तो संभव नहीं है. इसके लिए इस सब को भगवान के हाथ में छोड़ के हम केवल भगवान पर आश्रित हैं. प्रभु जी, I also wanted to know your insight about this proverb. I have always been hearing, and I'm sure you must have heard about it too, that God helps those who help themselves. And Prabhuji, applying this in the context of Bangladeshi devotees, would it, is it not required for you Bangladeshi devotees to get up and fight for yourself? Because God helps those who help themselves. Yes, I'm thinking, Mataji. This is Bangladesh. I born 1964, and I joined ISKCON 1985. So many times I facing. Always I'm in front. Is fighting. Because I'm not fighting with arms. I am fighting only Harinam. And then always Krishna save me. Also Krishna save our devotee and Krishna save our temple. But sometimes some problem is, some temple is there attacked. But most of the Bangladesh is 132 temples. This is, I think Krishna is always saving us. Anyway, Krishna is saving us. Because that fanatic Muslim attacked some Hindu temples, also our ISKCON temples sometimes, but ISKCON devotees, they are attacked, but Krishna saved them. Because they are chanting, they are associated with devotees, they are follow the, they are reading Bhagavatam, this is they are reading Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, and Krishna is always saving the devotees. And I always pray everybody, they are pray for us. And if so many devotees there, if pray for us, then also Krishna will hear and Krishna will save us, I think. दर्शकों, प्रभु जी ने बताया कि देखिए 1965 में, 1965 में, 1964, 1964 में प्रभु जी का जन्म हुआ है और 1985 में प्रभु जी इस्कॉन के संपर्क में आए हैं. और प्रभु जी ने बताया कि तब से लेकर आज तक ऐसी बहुत सारी परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया है और यकीन मानिए वो कभी भी इन लड़ाइयों में पीछे नहीं रहे, वो हमेशा आगे रहे और अपने हरिनाम के बल पर उन्होंने इन चीजों से फाइट किया है, इन संघर्षों से अपनी लड़ाई लड़ी है. प्रभु जी ने बताया कि पूरे बांग्लादेश में इस्कॉन के 132 सेंटर्स और टेम्पल्स हैं. कुल मिलाकर 132 सेंटर्स हैं इस्कॉन के बांग्लादेश में और कभी कभार एक आग पे
ऐसे अटैक्स हो जाते हैं, लेकिन तब से लेकर आज तक सभी भक्तों को 132 बांग्लादेशी सेंटर्स की सुरक्षा स्वयं भगवान ने ही की है। एकाध बार कभी कोई अटैक इस्कॉन टेम्पल्स पर हो जाता है, लेकिन उस अटैक से भी उभरने में भगवान कृष्ण ही बांग्लादेशी डिवोटीज की सहायता करते हैं। Prabhu ji, I would like to ask you this one last question, and then we will move on to some of the audience's question. And then if we don't have the audience's question, then I will ask you to give us a last message. Prabhu ji, imagine if somebody practices Krishna consciousness. For example, take me. Imagine I am practicing Krishna consciousness. I come across such a situation and I say that, again, I will put you the very same picture that the ISKCON temple was being burnt and Jagannath deity along with the other deities were seen on the floor. Some people are tend to say that if the Lord could not save himself, how on earth is he going to save me? What are your views on this? Actually, this is, if we worship nicely Krishna or Jagannath or Baladev, like if we nicely worship and Krishna is there and Krishna saved himself, he Bhagavan, he himself saved himself. Also he saved ours, I think. This is my belief. Actually, that center is problem is that rented property, not our ISKCON land. Then householder is that some problem with the fanatic Muslim that they attack that temple, I think. But you tell right thing, but some aparad we have, I don't know. I cannot say because Krishna, Jagannath is there. That's put by Krishna, Jagannath not protect that house. Why? So many people are telling like this, but I don't know. Krishna, why Krishna not save the temple? I cannot give you an answer because this is my opera, our aparad, I think. Definitely. Prabhuji, I don't know how many years of Krishna consciousness or devotee association or selfless service does it take to reach the consciousness that you are on right now. I mean, I cannot even imagine asking you this question, and the answer that you gave is really out of something I could ever have imagined. How beautifully you are saying that it is some of our अपराध्स that we are suffering. दर्शकों, मैं जानती हूँ कि इन बातों से आप शायद सहमत नहीं हैं, और इसी के लिए मैंने अभी आपके सामने इंग्लिश में कहा, मैं इसका अनुवाद कर देती हूँ। देखिए, भक्तों का ये जो स्तर है ना, इस स्तर तक पहुंचने के लिए कई वर्षों की भक्ति लगती है, कई वर्षों की सेवा लगती है और कई वर्षों की साधना लगती है। इतने सारे आध्यात्मिक बल से एक व्यक्ति इस स्तर पे पहुंचता है कि वो इस बात को मानता है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे कर्म है, वो मेरे अपराधों की सजा है। आई नो आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा फैनेटिक हो रहे हैं, ये लोग सेंटिमेंटल नहीं है, आप उनके पेन को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो। बट प्लीज माइंड इट, मैंने प्रभु जी से पूछा कि भगवान अगर अपने खुद के अर्च विग्रहों को नहीं बचा पाए तो वो आपको या हमें या अन्य भक्तों को क्या बचाएंगे। मैं इस बीच आपको ये भी बताना चाहूंगी कि भगवान जब अपने अर्च विग्रह के रूप में इस धराधाम पर हमारे समक्ष आते हैं तो वो हमारी सेवा, हमारी रक्षा के लिए नहीं आते हैं। वो क्यों आते हैं? ताकि हम उनकी सेवा करके उनके प्रति प्रेम को उत्पन्न कर पाए, भगवान के प्रति प्रेम के एक अंश का अनुभव कर पाए। आई एम जस्ट सो स्टन्ड राइट नाउ। इसी के साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि प्रहलाद महाराज की जो लीला होती है उसमें प्रहलाद महाराज अपने पिताजी के ऊपर क्या कहते हैं। प्रभु जी, I'll talk about it to you also. Actually, yesterday also I took the live session with Prabhuji from ISKCON Juhu. It was not specifically about Bangladesh,
but it was about why does the Lord not protect his devotees when they are suffering? And he very beautifully answered all of my questions. And while I was talking to him, I started thinking of the Narsingh Leela. When Prahlad Maharaj told his father that you are not God and Shri Hari is God, first Hiranyakashipu threatened him. He threatened him by so many ways. He told him that I will kill you if you do not tell me that I am God. But Prahlad Maharaj was okay dying, but he was not okay giving up in front of his father. And when Hiranyakashipu threw his own son, the Lord did not appear immediately when he was thrown. When did the Lord appear? When Prahlad Maharaj was going to touch the ground. That's when the Lord appeared. When Prahlad Maharaj was asked to sit with Holika in the fire, the Lord did not appear before he was going to sit. Prahlad Maharaj had to sit, the fire had to touch him, and it was then after the Holika was burnt that people realized that Prahlad is untouched. Prabhuji, it was really a wonderful, wonderful opportunity to talk to you. I am just speechless today. I don't think I'm going to get sleep this night because I cannot believe I spoke to somebody as magnificent, as untouchable, and as unwavering as you. Before we take the audience's question, Prabhuji, I would really ask you my heartfelt apologies. If at all I said something that offended you, if at all I said something that was inappropriate, and if at all I said something that you did not like, please, please, please forgive me, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you, Mataji. I got an opportunity to talk with you and our audience. Thank you very much. Everybody pray aaj for Bangladesh situation, Bangladesh minority. If you pray, then Krishna will save us. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. We will all pray for you and we will all pray for the devotees in Bangladesh. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. Thank you. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो सबने सुना होगा इस हरे कृष्णा गुरुजी। जी गुरुजी। जी गुरुजी। ओके, हरे कृष्णा। तो सबने इस ऑडियो को सुना होगा। तो कितने लोगों ने लिखा है फिंगर को रेज कीजिए। और ये अच्छा लगा होगा आपको सेशन, क्योंकि ये सेशन से हमारे भगवान के प्रति विश्वास बहुत ही बढ़ गया होगा कि भगवान श्री कृष्ण हमारी हर हाल हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करते हैं। हमारे सुंदर ये प्रवचन था रूप प्रभु का जी। तो जी तो फिंगर को रेस किसकी होगा आपने तो आप तो सब बताइए। प्रभु जी आपकी आवाज आपको पूरा लेक्चर नहीं, आपकी आवाज। हाँ हरे कृष्णा गुरु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कृष्ण, तो मैं कह रहा था कि लगा है क्या आपको प्रेरणा मिली है, क्या आपको अंदर से भावनाएं आ रही है, तो आपको थोड़ा सा बताना है। तो फिंगर को रेज कीजिए कि आज सबने इस वीडियो को देखा है, समझा है, और इस वीडियो से हमारा भगवान के प्रति काफी विश्वास है वह बड़ा होगा। तो किस तरह से भक्त लोग बांग्लादेश में रहकर भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के आंदोलन को बढ़ा रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है ये। तो आपको इस सारे सवालों के उत्तर मिले होंगे जो हमारे अंदर कई दिनों से घर करके बैठे थे। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को लगाया ताकि आपको ये पता चले कि भक्ति ये हम कहीं भी कर सकते हैं। भक्ति करने के लिए कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है
है ना। तो जी बताइए कि आपने क्या इसको समझा है। जी और विजय पांडे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, सबसे अच्छा यही लगा कि भगवान कृष्ण को पाने के लिए कि 16 माला हरिनाम लेना, भगवतम पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना और भक्तों का संग, इस सबसे इम्पोर्टेंट बहुत ही अच्छा लगा ये चीज़ कि तभी भगवान कृष्ण को हम पा सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जैसे एक लास्ट में माता जी बताई थी कि आपका जैसे आचार्य विग्रह के रूप में देखिए भगवान अपने आप को सेव नहीं कर सकते हैं, तो भक्त को कैसे सेव कर सकते हैं। उसमें वो बताते हैं कि मतलब गुरु जी भी बताते हैं कि इसमें कि वो भगवान प्रेम के वो आचार्य विग्रह जैसे उससे सेव नहीं कर पाते हैं, तो उसे ऐसा नहीं, भक्त जब सेवा करता है तो उसको भक्त को प्रेम पाने के लिए ही आचार्य विग्रह के वो सेवा करता है। यही सबसे अच्छा लगा गुरुजी, ये 2 पॉइंट सबसे हमें अच्छा लगा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। नंदा रानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, बांग्लादेश में जो इतनी विकट परिस्थिति चल रही है उसमें वो लोग भगवान का नाम जप ले रहे हैं और परिस्थितियों में भी हरिनाम कीर्तन सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। और प्रभु चारू चंद्र प्रभु जी भी उन्हें इतने प्रोत्साहन दे रहे हैं वहां पर लोगों के लिए। वो उनको बता रहे हैं कि इतनी भी कठिन परिस्थितियों में आप लोग हरिनाम जप करो, 16 माला करो, नाम कीर्तन करो, ये सब उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं इस बात के लिए। और वो भी मतलब वहां के लोग जो है वो इतनी कठिन परिस्थितियों में भी लोग मतलब प्रभु जी का इतना कहना मान रहे हैं। मुझे इतना लग रहा है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। रितु चटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक तो सबसे उन्होंने ये बताया कि जो सब कुछ होता है, जो भी परिस्थितियां आती हैं, वो सब हमारे ही कर्म होते हैं, हमारे ही अपराध होते हैं, उसी की वजह से ही जो भी होता है वो तो इसके लिए हम भगवान को ब्लेम नहीं कर सकते और हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते कि वो हमें बचा नहीं रहे हैं क्या। वो शुद्धिकरण, हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। बांग्लादेश के लोगों का मेरी जैसा प्रभु जी ने बताया कि उनका शुद्धिकरण हो रहा है, वो उनके ही अपराध है, इसलिए ये सब हो रहा है। इस वजह से ही वो इतना सब टॉलरेट कर पा रहे हैं सारी चीजें, अदरवाइज तो वो टॉलरेट नहीं कर पाते। और आवाज आ रही है क्या प्रभु जी मेरी? जैसे उन्होंने बताया कि हम लोग कुछ भी, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारा हरिनाम जो हमारी साधना है, भागवतम, भगवत गीता, वो सब कुछ वो रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो उसी से उनको स्ट्रेंथ मिल रही है ये सब करने की और ये सब सहन करने की। अदरवाइज कोई भी ये चीजों को सहन कर ही नहीं सकता। मैंने ये चीज सीखी कि साधना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हमारा जो डेली का हमारा जो जपा है और ये सब जो चीजें होती हैं जो हम करते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो हमारा 100% होना ही चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। और हमारे जो कर्म है उसकी वजह से ही हम ये सब चीजें आती है हमारे सामने, किसी और की कोई गलती नहीं होती है। मैंने प्रभु जी ये सीखा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद। ओके, हरे कृष्णा। तो और कोई इसके अलावा इसमें कोई ऐड करना चाहेगा? तो सब लोग आप अच्छा अच्छा बता रहे हैं। जी जी रेखा काड़े। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। बीच में एक बार माता जी बोलते हैं कि प्रभु जी को, यू आर इन बॉइलिंग वाटर और टेम्परेचर इज राइजिंग, और फिर भी आपके मुंह में आइस है, ये सिर्फ शुद्ध भक्ति का ही परिणाम है। और एक बार माता जी बोलते हैं कि जैसे कि गीता में तो कृष्ण अर्जुन को फाइट करने को बोलते हैं, तो यहाँ पे तो आप माला करने को कह रहे हो। कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी, तो आपको अधर्म को टॉलरेट नहीं करना चाहिए, ऐसे माता जी बोलते हैं। तो प्रभु जी बोलते हैं कि इफ वी बिकम प्योर डिवोटी, कृष्णा विल सेव अस। कृष्णा के आश्रय में अगर हम गए तो कृष्णा हमें बचाते हैं। हम प्योर डिवोटीज होते हैं तो वी कांट विन,
बट कृष्णा प्योर डिवोटीज होने के कारण कृष्णा हमें बचा सकते हैं और साधना के बल पर उनका विश्वास बहुत है। कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे ही, ऐसे वो सोचते हैं। अभी तक तो उन्होंने जैसे कि वो 1964 में जन्म हुआ था, बाद में 1985 में उन्होंने इस्कॉन ज्वाइन किया। तब से लेकर वो आज तक अनेकानेक परिस्थितियों को सामना करते आते हैं। हरि नाम के बल पर ही उन्होंने सब लड़ाइयाँ करके 132 टेम्पल्स वहां पे है इस्कॉन के। एक आध मंदिर में अटैक हो जाता है तो उस अटैक्स में उभरने के लिए कृष्ण ही उनको मदद करते हैं। और साधना के बल पर प्रभु जी का इतना विश्वास है कि प्रभु जी एक अच्छा वाक्य बोलते हैं कि भगवान किसी को मारना चाहेंगे तो कोई उसे बचा नहीं सकता, और भगवान किसी को बचाना चाहेंगे तो कोई उसे मार भी नहीं सकता। और वो खुद को सब पूरा सेफ समझते हैं, जैसे कि वो चैंटिंग मिनिमम 16 राउंड्स भागवतम रेगुलरली और भक्त संग एवरीडे ये जो करते हैं, इसी से वो खुद को सेफ समझते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। यहाँ पे रुकते हैं। तो बहुत चीजें गुरु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज ब्रेक हो रही है गुरु जी। बेबी ना ना नहीं बनी बेबी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी आपके चरण में दंडवत प्रणाम, श्री भक्ति के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्णा गुरु जी, सभी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। धन्यवाद। हरि भक्तों दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सब आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, श्री भक्ति के दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में कृष्णा गुरु जी सेशन को ऑफ करने के बोले गुरु जी। हरे कृष्णा। समस्त वैष्णव भक्तों के चरणों में हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा सब भक्तों के चरणों में मेरे दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में मेरे दंडवत। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।